मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आप सभी अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक खोल लें जिसमें पाठ 6 परिलोक की सैर। तो सब बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। सबकी उंगली किताब पर होनी चाहिए। कल रौनक का 8वां जन्मदिन था। उसे अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मित्रों के साथ मनाया। उसे ढेर सारे उपहार भी मिले। आप लोग का भी जन्मदिन होता है, आप लोग को उपहार मिलता है। सभी उपहार उसे अच्छे लगे, लेकिन उसमें सबसे प्यारा उपहार था एक पुस्तक, परी रानी की कहानी। पुस्तक देखकर रौनक सोचने लगा, क्या सचमुच परियां होती हैं? यदि होती तो मैं उनसे कैसे मिलूं? यही सोचते सोचते हाथ में पुस्तक लिए वो सो गया। इतने में उसे आवाज़ सुनाई दी, रौनक उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे ना? लो मैं आ गई। कौन है? रौनक ने घबराकर उठते हुए पूछा। मैं परी रानी। रौनक ने देखा तो वहाँ एक सुंदर परी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने पुस्तक में पढ़ी थी। अब देखो, ये रौनक है। रौनक बेड पे आराम से बैठा हुआ है, उसके पास परी खड़ी हुई है और कैसे परी को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है ध्यान से। नेक्स्ट पेज खोलेंगे सभी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? रौनक ने आंखें मलते हुए कहा। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो। ये सच है कि मैं परी लोक की रानी हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ, परी ने कहा। रौनक ने पूछा, परी रानी, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ, परी रानी ने कहा। रौनक बोला, परी रानी, मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा ही बना रहूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। ये सुनकर परी रानी बहुत खुश हुई। अब तो रोज़ रात को परी रानी आती और रौनक को खूब देर तक कहानियाँ सुनाती। एक दिन रौनक ने पूछा, परी रानी, परी लोक कैसा है? क्या तुम कभी मुझे वहाँ लेकर जाओगी? परी रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल परी लोक की सैर पर ले जाऊंगी। यह कहकर परी रानी चली गई। परी लोक के बारे में सोच सोच कर रौनक फूला नहीं समा रहा था। फूला नहीं समा रहा था मतलब बहुत खुश होना। ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक प्रसन्न होना। तभी माँ ने पूछा, बेटा रौनक, क्या तुमने कविता याद कर ली है? रौनक ने कहा, हाँ माँ, मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। ये सुनकर माँ चली गई। रौनक बहुत देर तक परी का इंतज़ार करता रहा, परंतु परी नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ। रौनक सो गया। अगले दिन वो उदास था। दूसरी रात भी परी रानी नहीं आई। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक रात रौनक बहुत उदास था। वो मन ही मन सोचने लगा, परी रानी कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। तब उसे ध्यान आया कि उस दिन उसने माँ से झूठ बोला था। ये सोचते ही वो बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में गया। वहाँ जाकर रौनक बोला, माँ, मुझसे एक गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ। रौनक फिर बोला, माँ, उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया था
कि मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। रौनक की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटा तुमने अपनी गलती मान ली है, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर उस रात को रौनक जब सो रहा था तभी परी रानी ने उसे जगाया और कहा, रौनक मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न हूँ माने खुश हूँ। तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली है। हाँ परी रानी, जब तुम मुझे परीलोक की सैर कराने नहीं लेकर गई तो मुझे लगा अवश्य मैंने कोई गलती की है। अवश्य माने जरूर, मुझसे ज़रूर कोई ना कोई गलती हुई है, इसीलिए आप मुझसे नाराज़ हो गई हैं। परी ने मुस्कुराकर कहा, रौनक हम सब गलतियां करते हैं। तुमने अपनी गलती मानकर क्षमा भी मांग ली है, लेकिन अब इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराना। फिर प्यार से परी रानी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को इस पाठ को दोबारा पढ़ना है और जहाँ जो समझ नहीं आए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो।